आगे बढ़ते हैं और बात लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर की, जहां मतदान प्रतिशत घटा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल 61.45% वोट पड़े हैं। असम में सबसे अधिक 75% मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान प्रतिशत वाला राज्य महाराष्ट्र रहा, जहां पर 53% वोटिंग हुई। तीसरे चरण के लिए 11 राज्यों की कुल 93 सीटों पर वोट डाले गए। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला जनता ने किया है। इनके अलावा दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले जैसे विपक्षी नेता भी तीसरे चरण के रण में शामिल थे। तीसरे चरण का मतदान है। देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वोटर बनकर प्रधानमंत्री आए, अहमदाबाद सीट पर मतदान किया। गृह मंत्री अमित शाह वोटर और उम्मीदवार दोनों हैं, नारायणपुरा में वोट दिया। इस तीसरे दौर में गुजरात की सभी सीटों पर वोट पड़े। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तीसरा दौर आते आते आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर वोट पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ, उनमें 2019 में बीजेपी ने 8 सीटें जीती थीं, जबकि 2 सीटें मैनपुरी और संभल पर सपा को जीत मिली थी। तीसरे चरण में इस बार मुलायम सिंह परिवार के 3 सदस्य, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से चुनाव मैदान में हैं। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। ये गढ़ नहीं, ये घर है और घर में इस बार लोगों ने मन बनाया, आम लोगों ने जिताने का फैसला लिया है। और तभी तो देखा आपने शक्ति कितनी, जिस बूथ पर आज तक इतने लंबे इतिहास में कभी कोई नाराज नहीं हुआ, खिलाफ वोट नहीं डालता, वहां देखिए एडीएम, एसपी सिटी, एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस, एक्स्ट्रा सीसीटीवी ये लगे, बताओ हमारे गांव में लगे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आगरा सीट पर बीजेपी 2009, 2014 और 2019 में जीती थी। पिछली बार सपा और बसपा ने हाथ मिलाया था, फिर भी इस सीट पर सफलता नहीं मिली थी। इस बार सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश की दलित राजधानी माने जाने वाले आगरा सीट पर जाटव उम्मीदवार उतारा है, जिससे दलित वोट के बंटने का खतरा है। आगरा जो है ना, यूपी का एक दलितों का एक हब है, दलितों की राजधानी है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर 3.5 लाख के आसपास दलितों का वोट है, जो बहुत मायने रखता है और इफेक्ट भी करता है चुनावों के अंदर। लगातार हम 2007 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो जो आगरा की 9 विधानसभा हैं, 2007 में बसपा ने यहाँ 7 विधायक जीते थे और 2012 में 6 विधायक जीत करके आए थे। उसके बाद से 2017 में और चुनाव में 0 पर आई है। लेकिन बीएसपी के जो वोट प्रतिशत था, जो दलित समाज जाटा वोट है, वो बीएसपी को पड़ा है। भले यूपी में बसपा का एक विधायक, मौजूदा हालत में एक विधायक है, लेकिन बसपा का वोट अगर हम देखें, 2019 का लोकसभा चुनाव देखें हम, तो बसपा के जो मनोज सोनी थे, जो सेकंड नंबर पर रहे थे, और एसपी सिंह बघेल जो मौजूद सांसद हैं, केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, वो इस बार फिर चुनाव मैदान में है। करीब 2 लाख से ऊपर से वोट चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन बसपा को उस समय भी 4,60,000 वोट पड़ा था। तो जो दलित वोट है वो बसपा को जाता है। लोगों से अपील कर रहा हूँ कि वो लोग भी निकलें मतदान केंद्रों पर, अपने मन की, पसंद की, दिल की, विकसित राष्ट्र बनाने वाली, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली, कल्याणकारी योजना लागू करने वाली सरकार को चुनने के लिए मोदी जी के पक्ष में मतदान करें। दरअसल उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में पड़ता है, जहां जातीय समीकरण शहरों के मुकाबले चुनावी नतीजों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब क्या चाहते हैं नई सरकार से? क्या चाहते हैं, वही बिजली, पानी और लेडीजों के लिए जो अधिकार होते हैं उनको मिलना चाहिए प्रॉपर। जी, तो यहाँ बिजली पानी की समस्या है? नहीं, बिजली पानी अब तो सही आ रहा है मोदी की सरकार में। गंगा जल की लाइनें भी प्रॉपर हैं और लाइट भी खूब अच्छे से आ रही है। बाकी सड़कें, शिक्षा निर्माण होना चाहिए।
सब चीज़ सही है यहाँ पे। मेरी पेंसिल बंधनी चाहिए। हाँ, पेंसिल ना बंधी, मेरी 5 साल है गई बिन नंबर है। तो एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हूँ, जो पॉलिसीज़ नई सरकार बनाए और युवाओं को नए एम्प्लॉयमेंट जॉब्स मिलें। और जैसे कि आपने देखा ही है कि इंडिया टॉप 5 GDPs में इकोनॉमीज़ में आ गया है वर्ल्ड की, वैसे ही इंडिया बना रहे हैं। जी। और महिला सुरक्षा भी एक इशू है यहाँ पर महिलाओं के लिए। जी, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो भी आने वाली सरकार हो वो महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। नजर मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट पर भी है, जहां से 3 दशक से भी ज्यादा समय के बाद दिग्गी राजा मैदान में हैं। आपकी सीट पर अभी क्या रिपोर्ट है, क्या लोग आ रहे हैं मतदान करने, क्योंकि हर जगह 10-12% के आसपास अच्छा वोटिंग हो रहा है। ईवीएम पर आपने सवाल उठाया, लेकिन ईवीएम से ही मतदान होना है, तो इस बारे में आपको आश्वस्त हैं? देखिए बात यह है ना, मेरा भरोसा पहले था ना आज है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम लोग 60% हमारे पक्ष में से अधिक मतदान कराएं, और उसके लिए हमारी यही कोशिश है कि हर बूथ पे 100 वोट मुझे बढ़ाना है। पहले 2 चरणों में लगभग 1 करोड़ ऐसे मतदाता थे जो घरों से नहीं निकले। आप लोग अपील करेंगे कि मतदाता घरों से आएं, और इतनी उदासीनता क्यों दिख रही है? निश्चित आना चाहिए। कुल 93 सीटों पर इस चरण में वोट पड़े। इसी के साथ 16 राज्यों में चुनाव पूरे हो गए हैं। इन 93 सीटों में कांग्रेस के पास महज 8 सीटें थीं। सवाल है, क्या इस बार ये रुख बदलेगा? जवाब के लिए कांग्रेस की नजर महाराष्ट्र से कर्नाटक तक पर है। तीसरे चरण के मतदान के दौरान कई नए पॉलिटिकल ट्रेंड दिखे। कई संसदीय क्षेत्रों में नए जातीय और राजनीतिक समीकरण सामने आए। ये महत्वपूर्ण है कि तीसरे चरण के मतदान के दौरान देश के कई बड़े नेताओं और राजनीतिक परिवारों की साख दांव पर है। आगरा से नसीम अहमद, मोहम्मद हनीफ और पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।